वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो का टॉपिक है मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगर आप लोगों को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हो और मीडियन फाइंड करने के लिए बोला गया हो तो हम लोग किस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे फाइंड करना है, क्योंकि ये जो तरीका है वो बहुत ही आसान है और आप लोगों ने स्कूल में सीखा होगा। मेथड के साथ ही साथ में आप लोगों को एंड में ये बताने वाला हूं कि जो हम लोगों को सिखाया गया है वो क्यों सिखाया गया। यानी कि जब हम लोगों को बोला जाता है मीडियन निकालने के लिए तो बोला जाता है भैया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों फाइंड करना है और क्या फॉर्मूला यूज करना है और क्यों करना है, ये हम लोग को कभी बताया नहीं जाता है, जो मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हो, जैसे यहां पर दिया हो, तो हम लोग मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम तो ये है कि आप सबसे पहले एक्स को देखिए। एक्स को देखिए कि एक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि अगर एक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है तो पहले एक्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए मैं एक और टेबल बनाता हूं और इसमें एक्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। अब लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। 1 का फ्रीक्वेंसी कौन था, तो 1 का फ्रीक्वेंसी 8 था तो मैं 8 लिखूंगा। 2 का फ्रीक्वेंसी कौन था, तो 2 का फ्रीक्वेंसी 10 था तो मैं 10 लिखूंगा। 3 का फ्रीक्वेंसी कौन था, 11 था तो मैं 11 लिखूंगा। 4 का फ्रीक्वेंसी कौन था, 16 था तो मैं 16 लिखूंगा। 5 का फ्रीक्वेंसी मेरे को 20 नजर आ रहा है तो मैं 20 लिखूंगा। 6 का फ्रीक्वेंसी मेरे को यहाँ पर देखिए 25 नजर आ रहा है तो मैं 25 लिखूंगा। 7 का फ्रीक्वेंसी मेरे को 15 नजर आ रहा है तो मैं 15 लिखूंगा। 8 का जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे को 9 नजर आ रहा है तो मैं 9 लिखूंगा। और 9 का जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे को 6 नजर आ रहा है तो मैं यहाँ पर 6। तो पहला काम तो ये हो गया कि भैया एक्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको लिख लो और लिखने के बाद जो उसका फ्रीक्वेंसी है उसको उसके सामने में हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हम लोग को सिखाया जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। मैं आपको बताने वाला हूं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाल रहे हैं, ये वीडियो के एंड में हम लोग को बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ये जो नंबर लिखा है फ्रीक्वेंसी, इसको आप एज इट इज लिख दे 8। अब इस 8 को 10 से जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 18। इस 18 को इसके नीचे वाले फ्रीक्वेंसी से जोड़ दे तो ये हो जाएगा 29। इस 29 को इस 16 से जोड़ देंगे तो मेरे को मिल जाएगा 45। 45 को अगर मैं 20 से जोड़ दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 65। 65 को अगर मैं 25 से जोड़ दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 90। 90 को अगर मैं 15 से जोड़ दूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा 105। 105 को अगर मैं 9 से जोड़ तो मेरे को मिल जाएगा 114। 114 को अगर मैं 6 से जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 120। और इसी 120 को हम लोग n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n। देखिए बच्चों, इससे पहले वाले n ग्रुप डाटा में n का वैल्यू ऑड होगा तो अलग फॉर्मूला था, इवन होगा तो अलग फॉर्मूला था। लेकिन इसमें आप लोगों को सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है जो कि है n/2 का। n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू 1/2 तो मैं लिखूंगा 1/2 और अपॉन में लिख दूंगा 2, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा 60। अब आप लोगों को यह बताया जाएगा कि इसमें 60 खोजना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या आपको 60 दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा नहीं दिख रहा है। तो 60 से ज्यादा क्या दिख रहा है, जस्ट ज्यादा, तो मैं बोलूंगा 65 दिख रहा है। तो उससे बड़ा तो फिर 90 भी है, 105 भी है, लेकिन उससे तुरंत जो ज्यादा मिल रहा है वो 65 है, तो मैं बोला 65। तो 65 का जो x का वैल्यू होगा वही हमारा मीडियन होगा, यानी कि हमारा मीडियन क्या निकला, 5 निकला। लेकिन आप लोगों को यह नहीं बताया जाता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए बच्चों, इसका जो जवाब है, इसका जवाब जानने के लिए आपको इससे पहले वाले वीडियो को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और आपने वो वीडियो कंप्लीटली देखा है तो आप लोगों को उसका आंसर अब मिलने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख ले जरूर। देखिए बच्चों, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मीडियन जो होता है वो मीन निकालने का, एवरेज निकालने का एक शॉर्ट तरीका होता है। और उस शॉर्ट तरीके में हम लोग क्या करते हैं,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको मीन हाइट यानी एवरेज हाइट निकालने का एक तरीका बताया था कि सभी के सभी बच्चों को हाइट वाइज खड़ा कर देंगे। जो सबसे छोटा बच्चा है उसको पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते एक क्यू में हम लोग सारे के सारे बच्चों को खड़ा कर देते हैं और जो बीच में जो बंदा आता है उस बंदे का हाइट को नाप लेते हैं और वही हमारा एवरेज होता है। सो अब देखिए बच्चों, यहां पर जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है उसको भी हम लोग हाइट के हिसाब से समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा हाइट है और ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ प्लांट्स है। प्लांट्स है एक एग्जांपल। सो 1 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने प्लांट है बच्चों हमारे पास? 8 प्लांट है। 2 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने प्लांट है? 10 प्लांट है। 3 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने प्लांट है? 11 प्लांट है। 4 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने प्लांट है? 16 प्लांट है। 5 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने प्लांट है? 20 प्लांट है। और ऐसे करके ये आगे बढ़ता है। अब अपन क्या करेंगे, सारे के सारे प्लांट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा करने वाले। तो सबसे पहले तो 8 लोग खड़ा हो जाएंगे बच्चों। 8 लोग जो जिनका हाइट 1 सेंटीमीटर वाला है, तो 1 1 1 1 1 ऐसे करके 8 लोग हमारे पास खड़ा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कौन खड़ा होने वाला है? तो जिसका हाइट 2 सेंटीमीटर वाला है। तो 2 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने लोग हैं बच्चों? तो देखिए 10 लोग हैं। तो फिर 10 लोग खड़े होंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10वां नंबर वाला जो है बच्चों उसका हाइट कितना है? देखिए 2 है हाइट, यानी ये 10वां नंबर नहीं है। अगर मैं इसको शुरू से गिनूं तो ये 18वें नंबर में पहुंच गया। तो देखिए यहां पर 18 है। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि अगर मैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं अरेंज करूंगा तो उस कंडीशन में 18वें नंबर में 2 खड़ा हो गया है, मतलब 2 एंड हो चुका है। अब उसके बाद 3 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने हैं? 11 है। तो अब 3 वाले 11 खड़ा होने वाले। सो ऐसे करके बहुत सारे प्लांट जो है हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़ा कर दिए। अब बीच में कौन सा बंदा आने वाला है, यानी कौन सा ट्री आने वाला है? तो बीच में ये 120 का आधा यानी कि 60 नंबर में कौन आने वाला है? तो देखिए 60 नंबर में कौन आने वाला है? तो 45 नंबर तक में तो 4 हाइट वाले प्लांट खड़े हो गए। अब 46 में कौन खड़ा होगा? तो 5 सेंटीमीटर हाइट वाला। 47 में कौन खड़ा होगा? तो 5 सेंटीमीटर हाइट वाला। 47 में कौन खड़ा होगा? तो 5 सेंटीमीटर हाइट वाला। ऐसे करके 65 नंबर तक कौन खड़ा होने वाला है? तो वो सारे प्लांट खड़े होने वाले हैं जिनका हाइट कितना हो? 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को बताओ 60th नंबर में जो प्लांट है उस प्लांट का हाइट कितना है? तो मैं बोलूंगा भैया 5 है। इसलिए इसका आंसर जो है वो 5 के बराबर है। और हमको बोला जाता है क्या कि 60 से जो बड़ा दिख रहा है उसको पकड़ लो, जो एग्जैक्ट बड़ा दिख रहा है, और उसी को ही क्या बोल दो? मीडियन बोल दो। रियल में जो उसका रीजन था बच्चों ये था, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये जनरली आप लोगों को कोई टीचर नहीं बताता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इससे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।